बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की हुकूमत पर पिछले 3-3.5 साल बहुत ज़्यादा खुलकर तनकीद हुई और मज़ीद हो रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पर वो गलत होंगे तनकीद करना हक है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उन्होंने जो अब तक का सबसे ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है उनका, और इतना ब्रिलियंट कि बिल्कुल आप समझ लीजिए ये नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में से एक को उठाकर उन्होंने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और इस सूरत हाल में अफसोस का मकाम यह है कि उनकी टीम की बदतरीन नाअहली है, इतनी बदतरीन नाअहली है कि इसकी इतनी मार्केटिंग करनी चाहिए थी कि लोगों को अंदाजा हो कि उनको जो सहूलत मिली है वो शायद उनको अंदाजा नहीं है कि बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड की उनको सहूलत मिली है, और असल में उस सहूलत का शायद नाम इस तरह रखा हुआ है कि वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कौमी सेहत कार्ड। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब असल में जो केपीके के अंदर हुआ था, अब उन्होंने पंजाब के अंदर लॉन्च किया है, और अगर आप इसका जायजा लें तो सबसे बड़ी नाकामी ये नजर आती है कि आपको बिल बोर्ड्स पर, आपको अखबारात में, वीडियोस, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह पर इसकी इतनी ज्यादा तशहीर करनी चाहिए थी ताकि आपको अंदाजा होता और लोगों को पता चलता कि उनको मिल क्या रहा है। अब आप देखें कि आम रूटीन में अगर कोई शख्स शादी करता है या एक शख्स सारा साल कोई मेहनत करता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि घर में अगर किसी को खुदा ना सा कैंसर हो जाए, गुर्दों का, फेफड़ों का मसला हो जाए, किसी की बीवी को जब वो प्रेग्नेंट होती है उसका अगर सी सेक्शन होता है, या उसकी डिलीवरी होती है नॉर्मल, या उसके अलावा केसेस होते हैं बच्चे का मुआयना और इवन के खुद का मुआयना। अब ये तमाम जितनी चीज़ें होती हैं उस पर लगता है पैसा। अब आम रूटीन में आप अगर अच्छे हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपका 1.5-2 लाख रुपया लग जाता है उसमें सी सेक्शन में। तो ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोगों को लगता है कि हम किस मुल्क में जी रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अब आप देखिए कि हुकूमत ने एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ दी है, आपको 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया है, यानी आप देखिए सालाना, और 1 साल के बाद आप इसको रिन्यू कर जाएंगे। सबसे बढ़कर बात यह है कि A+ हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल है। अगर सिर्फ लाहौर की अगर हम बात करें, केपीके के अंदर कामयाबी हुई, लेकिन लाहौर में बात करें तो आप अंदाजा कर लीजिए कि लाहौर के अंदर आपको शेख ज़ायद हॉस्पिटल्स मिलता है, CME हॉस्पिटल मिलता है, डॉक्टर हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। इस तरह आप लाहौर की खाली बात करें तो 96 हॉस्पिटल्स में आपको फैसिलिटी ये मिलती है कि आप वहाँ पर जाते हैं, आप अपना कार्ड देते हैं, आपकी एंट्री होती है, एंट्री करने के बाद आपको फिर मुतलका आपका बैलेंस चेक किया जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज करता है। आपको कोई बीमारी है, आपको सड़क पर अगर कोई मसला हो गया, आपकी हड्डी टूट गई है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, अब आपकी फैमिली के अंदर, तो आपको खर्चा करने की, इमीडिएटली किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, या ये वजह से आप अच्छे हॉस्पिटल, पहले ये कहा जाता था कि सरकारी हॉस्पिटल है, आप टॉप लेवल के सरकारी आप छोड़े, आप इसके अलावा भी आप अगर जाकर देखते हैं तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, हर तरह के आपको बेस्ट हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट होते हैं, जो एलीट क्लास के लिए हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, आप अपना सेहत कार्ड देते हैं। अगर इसका नाम कुछ और रख लेते तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता। आप जाकर वहाँ पर ये देते हैं, आपका इलाज होता है, वो तमाम चीज़ें जिसकी आपको असल में ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी डिडक्शन यहाँ से हो जाती है। और 1 साल के अंदर अब होता क्या है कि अगर एक शख्स की शादी हुई है और उसके बच्चे हैं तो वो ये एक खानदान कहलाएगा। अगर एक फैमिली है उसमें 5 लोग हैं और 5 की शादी हुई है, हर शख्स खानदान अपना अहल साबित होता है ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए। अब सिंपल सी बात ये होती है, आपको अपना ID कार्ड नंबर 8500 पर लिखना है, जिसके बाद आपको पता चलता है आप एलिजिबल हैं और आपका नाम, ईच एंड एवरीथिंग। आपको अगर किसी आपके बच्चे का इंदराज नहीं है तो आप जाकर नादरा में करवाएं। अब आप सोचें कि इस लेवल पर अगर ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड है। अब देखिए बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज करेंगे कि जी उसमें डॉक्टर्स की मिली भगत हो सकती है, वो जानबूझकर मरीज को लेकर आएंगे, कमीशन एजेंट काम करेंगे, हमसे इलाज करवा ले, फलाना करे, कुछ ज़्यादा करे। आप जितनी मर्जी चीज़ें कह ले, आप हर अच्छी से अच्छी चीज़ का भी नेगेटिव पॉइंट निकाल सकते हैं। आप छोड़ दें सारी चीज़ों को। अब मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जाता है, वो इलीट किसी हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट महंगे तरीन, जहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है, आपको हर तरह की सहूलत मिलती है, वहाँ पर जाकर आप
कि मिसेस का कोई सी सेक्शन होता है या कोई भी चीज़ है, उस पर इवन के 3 लाख रुपया खर्चा आता है, आपकी जेब से 1 रुपया अदा नहीं होगा। इवन के 3 दफ़ा आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको 1,000 रुपया मिलता है कि आप अगर किसी जगह पर जाते हैं, यानी दाखिली इलाज है, तो आपको 1,000 रुपया भी वो देंगे कि आप अपना किराया जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं एज यानी आपके पास पैसा ना हो तो किराया भी आपको दिया जाता है और ये साल में 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स का इलाज चल रहा है, उसका ऑपरेशन होता है, 4-5 लाख उसमें लग जाता है और उसके बावजूद खुदा ना खास्ता उसकी डेथ होती है, तो फिर आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे कि आप इनकी तदफीन करें, आपको किराया भी मिलेगा। सो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो बेचारों के पास तो इतने पैसे नहीं होते। अमीर तो शायद इलाज करवा लेता है, लेकिन गरीब को तो कहाँ पर कोई फैसिलिटी मिलती है। और यही तो वो प्रॉब्लम्स है जो लोगों के होते हैं। अब किसी को कैंसर है या किसी का कोई मसला है, आप जाकर इलाज तो कम से कम करवा सकते हैं। और VIP हॉस्पिटल्स, लोग कहते हैं अक्सर औकात के सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पर तो आपको कहा जा रहा है आपका एक्सीडेंट होता है, गुर्दों का मसला है, आपको शुगर का मसला है, आपको दिल का मसला है, जिगर का मसला है, आपके फेफड़ों का मसला है, यरकान है, कैंसर है, या इवन के आखिरी दर्जे पर गुर्दों की बीमारी का इलाज होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप फैसिलिटेट कर सकते हैं फ्री। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों को आप प्रॉपर्ली गाइडिंग कर पा रहे, इसको चलाएं, इसको जितने आपको एड्स देने पड़े आप मीडिया को दें ऐड, आप उनसे इश्तिहारा चलवाएं, आप लोगों को बताएं, बार बार आकर आप बताएं कि लोगों के दिमागों में ये बात आ जाए। जिस तरह आप अपनी कैंपेन चलाते हैं, जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो जगह जगह आपको बैनर्स नजर आते हैं, आपको पता होता है कि फलाने कैंडिडेट को मैंने वोट देना है, ये उनका इंतखाबी निशान है, बल्ला है, शेर है, तीर है, और लोगों के दिमागों में चीज़ है। इस तरह लोगों को इसके पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए कि उनको पता हो कि हॉस्पिटल्स में जाना है, कार्ड आपने बना लिया, आपको कहाँ से मिलना है। जब अभी तो फिलहाल आप एलिजिबल हुए हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें हाईलाइट करनी है। ये असल में वो चीज़ है जो आपको यूरोपियन लेवल पर मिलती है। अब बहुत सारी याद रखिएगा, कहीं ना कहीं मसाइल रहेंगे, इश्यूज भी रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अच्छे से अच्छा कोई भी काम करें तो उसमें इश्यूज ना हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको बेहतर करते हैं और बेहतर करके इतना बेहतर कर देते हैं कि अगले लेवल पर जाकर आपको इसका इतना फायदा होता है कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो अगले स्टेप पर नहीं होती। अब लोग ये चाहते हैं कि कल को उनको कुछ ऐसी फैसिलिटी मिले जिसमें अगर वो किसी आम डॉक्टर से भी इलाज करवाना चाहें तो वो रजिस्टर हो गवर्नमेंट के साथ। इससे कम से कम आप डॉक्टर से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि लोग चाह रहे हैं मेडिसिन के हवाले से, इसमें आपको मेडिसिन का भी रिलीफ मिलेगा। यानी अगर किसी की बीवी जचकी का मसला है, प्रेग्नेंट है या कोई इलाज होता है तो आपको मेडिसिन भी यहाँ से मिलती है। तो इस सूरत हाल में प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है कि आप उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे। आपको अगर हाईलाइट करना आता है तो ये इमरान खान की हुकूमत का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और अफसोस का मकाम ये है कि वजीर मशीर इस वक्त जुगते मारने, गालियां देने के अंदर लगे हैं। उनको चाहिए कि ये तमाम चीज़ें छोड़कर आप इसकी प्रमोशन करें, बताएं लोगों को कि लोगों को मसले क्या है। और पेड आप इससे पहले जो लोगों को बुला कर कहते हैं कि ये हो गया, अब रियल में जब लोगों को बताएंगे, लोग एक्सपीरियंस करें और फिर आप उनसे शेयर करें, फिर देखिए क्या सूरत हाल होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।